हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। लेकिन ये वीडियो मैं अपने फेसबुक पेज पर भी डालने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये चैप्टर 1 है। मैं अब कुछ कोर्स भी पढ़ाऊँगा धीरे धीरे, इसको आप चैप्टर 1 मान सकते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस यानी इंग्लिश टू इंग्लिश को, इंग्लिश सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव मीन्स कृत और पैसिव मीन्स कर्मवाच्य, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। दोस्तों, इससे पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अगर आपने देखना शुरू किया है तो अंत तक देखिए। इस बात का मेरा दावा है कि पैसिव वॉइस आपको बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। जो ट्रिक मैं आज लेकर आया हूँ वो ट्रिक पूरे इंडिया में आपको नहीं मिलेगी, ये मैं दावा करता हूँ। आप पूरा यूट्यूब छान लीजिएगा, लेकिन जो ट्रिक एक्टिव से पैसिव बनाने का मैंने निकाला है ट्रिक, वो ट्रिक अगर कहीं मिल जाए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए, एक्टिव वॉइस यानी कृतवाच्य। एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट को प्राथमिकता दिया जाता है, यानी सब्जेक्ट आगे लिखा रहता है, सब्जेक्ट को ही प्राथमिकता दी जाती है। यानी काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में। अगर काम को करने वाला सब्जेक्ट है तो समझ लीजिए वो एक्टिव वॉइस है। तो और पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को आगे किया जाता है, सब्जेक्ट को पीछे किया जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं एक सेंटेंस पर। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एक्टिव पैसिव बनाना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप गेस लगा के, अनुमान लगा के, थोड़े बहुत नियम लगा के आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्टिव पैसिव चाहे जो भी सेंटेंस हो, जितना भी बड़ा हो, कैसा भी सेंटेंस हो, अगर उसकी आपको पैसिव वॉइस बनानी है तो आपको बिना हिंदी निकाले वो नहीं बनेगी। तो अगर आप फेसबुक पर या यूट्यूब पर नए हैं तो यूट्यूब पर मेरा बेसिक इंग्लिश कोचिंग चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको ट्रांसलेशन पूरा मिलेगा, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, जिसके अनुसार आप हिंदी निकालेंगे। और अगर आपने मेरे वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले आप हिंदी निकालना सीखिए, इंग्लिश से हिंदी बनाइए, हिंदी से इंग्लिश बनाइए। उसके बाद जब आप किसी सेंटेंस का हिंदी निकाल लेंगे तो पैसिव वॉइस बनना तय है, बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। तो इसका नियम है प्रेजेंट डिफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट आगे कर देना है, और ऑब्जेक्ट के साथ ध्यान दीजिए इज, एम, आर प्लस वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। दिस इज द रूल ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट डिफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का रूल है। लेकिन गाइस, ऐसे नहीं बनेगा पैसिव वॉइस, आपको हिंदी निकालना पड़ेगा, जिससे वो बहुत ही अच्छा सेंटेंस बन जाएगा पैसिव वॉइस में। ध्यान दीजिए, राजेश। और हाँ, प्रेजेंट डिफिनिट की पहचान मैं बता दूं। प्रेजेंट डिफिनिट आपने अगर यूट्यूब में मेरा चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में अगर आपने मेरे प्रेजेंट डिफिनिट टेंस पढ़ा है तो मैंने उसमें हिंदी निकलवाया है, उसकी पहचान बताया है। पहचान एक बार फिर से मैं बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस जुड़ा रहता है, ये पहचान है। प्रेजेंट डिफिनिट में सब्जेक्ट के साथ क्रिया की, यानी एक वचन सब्जेक्ट के साथ क्रिया में यस या ईएस जुड़ा रहता है, और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ यस अथवा ईएस नहीं जुड़ा रहता है। तो और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेज में डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है। तो गाइस, देखते हैं ये सेंटेंस, इसमें आप हिंदी निकालिए। वैसे तो बनाते हैं, बहुत लोग बनाते हैं, गलत सही जो भी बनाते हैं, लेकिन जो ट्रिक मैं लेकर आया हूँ उस ट्रिक से आप इतना अच्छा बनाएंगे कि वो सेंटेंस गलत नहीं हो सकता है फिर। तो पहले आप इसकी हिंदी निकालिए, राजेश। तो मैंने हिंदी निकालना सिखाया, एक बार फिर से मैं कहता हूं, अगर आपको हिंदी निकालना नहीं आता है तो आप तुरंत यूट्यूब पर जाइए, वहां पर आप लिखिए बेसिक, यहां मैं लिखे दे रहा हूं बेसिक इंग्लिश कोचिंग। इस चैनल पर कृपया आप जाइए और वहाँ जितने भी वीडियोज हैं सही से पढ़ते आइए, तब ये चीज़ आपको बढ़िया से समझ में आएगी। तो और जब हिंदी निकाले प्रेजेंट डिफिनिट का, तो हिंदी प्रेजेंट डिफिनिट में ता है, ती हैं, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द लास्ट में आते थे। तो जब हिंदी निकालेंगे तो ता है, ती हैं, ते हैं आदि सब लास्ट में आ जाने चाहिए। जैसे राजेश, पहले ये माना राजेश हो गया, राजेश। फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ से हिंदी निकालते हैं। ये हो गया आपका, समझ लीजिए फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकंड, ये आपका थर्ड हो गया। तो राजेश यानी माना यहाँ लिख ही देंगे, राजेश
अब ऑन दिस रूट यानी इस मार्ग पर, रूट मीन्स होता है मार्ग पर। अब ये लिखेंगे बस, यानी पीछे से हिंदी निकालते आएंगे बस। ड्राइव मतलब चलाता है। तो ये हो गई, हिंदी निकल गई। लेकिन आपको इसकी हिंदी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको हिंदी निकाल के बता दिया है कि हाँ इस तरह से अगर हिंदी निकालेंगे आप तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता चलेगा। जैसे कि राजेश ड्राइव्स द बस ऑन दिस रूट, राजेश इस मार्ग पर बस चलाता है। तो कौन का प्रश्न कर लेंगे, कौन बस चलाता है, उत्तर मिला राजेश। अब फिर क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, क्या चलाता है, तो उत्तर मिल गया बस। ध्यान दीजिए आप, अब हमें अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्राप्त हो गया है तो पैसिव वॉइस बहुत ही आसानी से बन सकता है। देखिए हमको सब्जेक्ट मिल गया यहाँ पे राजेश, और यहाँ पर मिल गया हमें ऑब्जेक्ट बस। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हम यहाँ लाएंगे और ऑब्जेक्ट को हम यहाँ कर देंगे। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। द बस हम इधर करेंगे, द बस। अब ये जो रूल है वर्ब का, ये आप क्या करेंगे, इसका रूल जो होगा इज एम आर प्लस वर्ब की ये थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। यानी यहाँ की वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। गाइस मैंने आपको अपने चैनल में ये भी बताया है कि इज एम आर कैसे लगता है। वैसे इज एम आर क्लास 10th के बच्चे, इंटर के बच्चे इज एम आर तो जानते ही हैं कैसे लगेगा। तो अब द बस सिंगुलर नंबर है, इसके साथ लग जाएगा इज, और हम ड्राइव्स को ड्राइवन कर देंगे, यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म। द बस इज ड्राइवन। और उसके बाद ध्यान दीजिए, इधर से आपको मतलब नहीं है, यहां पे क्या लिखा है आपको मतलब नहीं है। आपको मतलब है सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट को इधर कर दीजिए, सब्जेक्ट को उधर कर दीजिए। तो ऑब्जेक्ट इधर आया, क्रिया की जिस तरह से लिखा जाना चाहिए वो लिख दिया गया, फिर ऑब्जेक्ट को हम इधर करेंगे। ये एक चीज़ ध्यान रहे कि जब हम सब्जेक्ट को इधर लाते हैं तो उसमें बाई लगा देते हैं। जब सब्जेक्ट इधर आता है तो उसमें बाई लग जाता है, ये चीज़ याद कर लीजिए बाई। और उसके बाद जब इतने का आपने पैसिव वॉइस बना दिया, राजेश ड्राइव्स द बस इज ड्राइवन बाय राजेश, तो ये अब आप वैसे ही लिख दीजिए ऑन दिस रूट। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है एक्टिव से पैसिव बनाने का। ये एक्टिव वॉइस हो गया और ये पैसिव वॉइस हो गया। अब मैं परिभाषा के अनुसार आपको समझाता हूं कि कैसे ये एक्टिव वॉइस है और ये कैसे पैसिव वॉइस है। यहाँ पर देखिए, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है, महत्व दिया जाता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्राथमिकता दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आगे लिखा है, यानी राजेश इस मार्ग पर बस चलाता है, यहाँ पर राजेश को महत्व दिया गया। लेकिन यहाँ पर आगे लिखा है द बस, यानी बस इज ड्राइवन, यानी चलाया जाता है, दूसरे के द्वारा चलाया जाता है। इसको हमने भेज दिया ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन यानी कनेक्टर यानी प्रीपोजिशन लगाकर इधर भेज दिया। तो द बस इज ड्राइवन बाय राजेश, बस राजेश के द्वारा चलाई जाती है ऑन दिस रूट, यानी इस मार्ग पर। यानी इस मार्ग पर बस राजेश के द्वारा चलाई जाती है, या इस मार्ग पर राजेश के द्वारा बस चलाई जाती है। तो यहाँ पर गाइस आपने देखा प्राथमिकता किसको दिया गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को दिया गया। हम ऑब्जेक्ट को उठाकर लाए इधर, सब्जेक्ट को इधर ले गए। यहाँ पर सब्जेक्ट प्राथमिक रूप से लिखा हुआ था, पहले लिखा हुआ था तो एक्टिव वॉइस है, यहाँ से ऑब्जेक्ट इधर आ गया तो ये पैसिव वॉइस है। तो ये जो तरीका है, ये तरीका आप अपनाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको पैसिव वॉइस आ जाएगा। पैसिव वॉइस मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, जितनी तेज़ी से आप आगे बढ़ते जाएंगे उतनी तेज़ी से मैं पैसिव वॉइस पढ़ा के बहुत ही शीघ्र ख़त्म कर दूंगा। हालांकि ये चैप्टर 1 महीने 2 महीने चलता है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होने वाला है। यहाँ एक अच्छा ट्रिक है, बढ़िया ट्रिक है, और अच्छे से पैसिव वॉइस आप समझेंगे। तो कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें आपको क्या ध्यान रखना है कि कभी कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। जैसे ही है, सी है, इट है, आई है, यू है, बी है, दे है।
अब ये चीज़ें कहीं भी आई है, माना सब्जेक्ट के रूप में ही आई है, तो ये जब इधर पीछे जाएंगी ऑब्जेक्ट के रूप में या किसी भी रूप में जाएंगी तो इसका हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा हर, इट का हो जाएगा इट, आई का हो जाएगा मी, यू का हो जाएगा यू, बी का हो जाएगा अस, दे का हो जाएगा देम। तो ये चीज़ अगर उधर गई तो हिम हो जाएगा और यही चीज़ इधर आई तो ही हो जाएगा, यानी आपस में ये बदलता रहेगा। तो पैसिव वॉइस का एक ये स्ट्रक्चर है, एक मैं आपको एडवाइज करूंगा कि एक कॉपी बना लीजिए और ये स्ट्रक्चर है, एक प्रकार का नियम है, इसको आप लिखिए और आप बढ़िया से पढ़ते जाइए। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड, चाहे जो बोर्ड हो, आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बड़े से बड़े सेंटेंसेस का आप बहुत आसानी से बना लेंगे। तो आगे देखते हैं। He scolds me every day। यहां पर आप हिंदी निकालिए। ही यानी वह, स्कोल्ड्स मतलब डांटता है, मी मतलब मुझे, वह मुझे डांटता है। तो कौन डांटता है का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिल गया वह। अब डांटता है, किसको डांटता है का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिल गया मी, यानी वह प्रतिदिन मुझे डांटता है। ताह ती है तेह लास्ट में आ जाएगा। गाइस मैं एक बार फिर से सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो शुरुआत से वीडियो देखिए। हिंदी से इंग्लिश बनाना, इंग्लिश से हिंदी बनाना, वो ट्रांसलेशन अगर आपको आ गया तो आपको पैसिव वॉइस आ जाएगी। इस बात की मेरा दावा है, मेरी गारंटी है। तो हिंदी बिना निकाले काम नहीं चलेगा। ही स्कोर्स, वह डांटता है, मी मतलब मुझे, एवरीडे वह मुझे प्रतिदिन डांटता है। कौन डांटता है वह, इसको हम इधर कर देंगे। एक बार चलो और बता देते हैं, इसको हम इधर कर देंगे। अब रही बात, देखिए यहाँ पे मी जब इधर आगे आ जाएगा तो आई हो जाएगा आई। अब आई के साथ एम लग जाता है, क्योंकि ये जो क्रिया है ये बदलने वाली है। इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आई एम स्कोल्ड का थर्ड फॉर्म हो जाता है स्कोल्डेड। आई एम स्कोल्डेड, और पहले इधर से नहीं मतलब है, जरा भी इधर से मतलब नहीं है, पहले इसको आप पैसिव वॉइस में बनाइए। आई एम स्कोल्डेड बाय हिम। अब ये लिख देंगे एवरीडे। जब ही यहां पे था, यहां पे आया तो हिम में बदल गया। मी यहां पे था, मी जब इधर आया तो आई में बदल गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद कर लीजिए। इस तरह का एक सेंटेंस मैं और समझाता हूं आपको। गाइस अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, ताकि आपके समर्थन के द्वारा, आपसे इंस्पायर होकर मैं वीडियो को और अच्छे मेथड से और अच्छे ढंग से आपको बता सकूं। देखिए यहाँ पे सी washes the clothes डेली। अब यहाँ सेंटेंस लिखा है सी वाशेज, वो धोती है, द क्लोथ्स यानी कपड़े, डेली मतलब रोज, वह रोज कपड़े धोती है। तो इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कौन धोती है वह। अब ये क्या धोती है, पता चला कपड़े, तो हम इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे। द क्लोथ्स जब इधर आगे आएगा, द क्लोथ्स, तो इसके साथ आर लग जाएगा और क्रिया की हम लिख देंगे थर्ड फॉर्म, यानी वाश का थर्ड फॉर्म washed। द क्लोथ्स आर washed। अब पहले इसको हम लिख देंगे, डेली बाद में लिखेंगे बाई हर, बाई हर। अब यहाँ पे आप देखिए सी यहाँ पे लिखा हुआ था, सी जब उधर चला गया तो क्या हो गया, हर हो गया, हर। अब ये डेली लिख देंगे। इस तरह से आप गाइस पैसिव वॉइस प्रेजेंट फिट का अफर्मेटिव का बना सकते हैं। अफर्मेटिव की पैसिव वॉइस इस तरह से बना सकते हैं। अफर्मेटिव मैं आज को आपको बताता हूँ, उसके बाद इसको आप घर पे बढ़िया से पढ़िए, ध्यान से देखिए। मैं एक होमवर्क भी दूंगा, उसका पैसिव वॉइस बनाइए, कमेंट में मुझसे पूछिए। आप मेरे निजी फ़ोन पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं, जो मैं नंबर देने जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरा नंबर है 73 98 30 84 47।
और उस होमवर्क को बनाइए, नहीं बनता है तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं और अच्छे ढंग से विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। रामू ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। तो यहां पर देखिए रामू लिखा है, फिर ऑलवेज हमेशा, टेल्स बोलता है, द ट्रूथ यानी सत्यता। रामू हमेशा सत्यता बोलता है, यानी कहने का मतलब रामू हमेशा सत्य बोलता है। ये जो ऑलवेज है ये प्रेजेंट डिफिनिट में मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के बगल में लगेगा, लेकिन ऑलवेज हमेशा सहायक क्रिया के बाद लगता है। चूंकि प्रेजेंट डिफिनिट और पास्ट डिफिनिट में सहायक क्रिया नहीं होती है अफर्मेटिव में, इसलिए सब्जेक्ट के बाद लगता है। लेकिन अगर आपको ऑलवेज लगाना है पैसिव वॉइस में तो इजमार के बाद लगेगा। हिंदी निकालिए, रामू हमेशा सत्य बोलता है। तो कौन बोलता है? रामू। और क्या बोलता है? सत्य। हम इसको इधर करेंगे और इसको हम इधर कर देंगे, तो लिख देंगे द ट्रूथ। अब ये हम देखेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो पता चला सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगाएंगे, ऑलवेज यहीं पे लग जाएगा। द ट्रूथ इज ऑलवेज, टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड। द ट्रूथ इज ऑलवेज टोल्ड। अब यहाँ रामू को इधर लाएंगे तो इधर जब ये आ जाएगा तो भाई रामू हो जाएगा। तो इस तरह से पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। चलिए 2-3 सेंटेंस और देखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, मेरे निजी नंबर पर कॉल करिए। होमवर्क जरूर बनाइए, मैं आपको होमवर्क दूंगा जरूर। सम बॉयज लर्न द पोएम बाई हार्ट। सम बॉयज, कुछ लड़के, लर्न यानी याद करते हैं, द पोएम कविता को, बाय हार्ट यानी हृदय से, मुंह जबानी याद करते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अफर्मेटिव में एक वचन के साथ वर्ब में यस या ईएस जुड़ा रहेगा, बहुवचन के साथ नहीं जुड़ा रहेगा। ये प्रेजेंट डिफिनिट की निशानी है, पहचान है, इंट्रोडक्शन है, इस तरह आप पहचान सकते हैं। लेकिन हिंदी निकाले बिना काम नहीं चलेगा। सम बॉयज यानी कुछ लड़के, लर्न याद करते हैं। देखिए यहाँ पे यस थोड़ा सा नहीं जुड़ा क्योंकि ये बहुवचन है। याद करते हैं, क्या याद करते हैं? द पोएम बाय हार्ट मतलब मुझबानी। तो कुछ लड़के सब्जेक्ट हो गया, क्या याद करते हैं? पोएम याद करते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया। द पोएम को आप आगे लाइए क्योंकि इसको प्राथमिकता दिया जाता है पैसिव वॉइस में। द पोएम। अब इसके साथ सहायक क्रिया इज लग जाएगी क्योंकि ये एक वचन है। लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्न। उसके बाद पहले हम ये लिख देंगे बाई सम बॉयज, बाई सम बॉयज, तब ये लिखेंगे बाई हार्ट। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको सब्जेक्ट मिल गया, आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, इतने का आप पैसिव वॉइस बना लीजिए। इधर जो बचता है उससे मतलब नहीं है। जब इतने का पैसिव वॉइस बन जाइए तो आखिरी वाला जो शब्द है उसको हम लिख देंगे। जैसे एक सेंटेंस और समझिए। देखिए, दे हेल्प अस इन आवर नीड। अब यहाँ पर दे के साथ थोड़ा सा नहीं जुड़ा है। दे यानी वह हेल्प सहायता करते हैं, अस मतलब हमारी, इन आवर नीड हमारी आवश्यकताओं में, वह हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करते हैं। तो कौन सहायता करते हैं? उत्तर मिला वह। किसकी सहायता करते हैं? उत्तर मिला अस। बस ये इतना मिल गया, ये आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, इसको आप इधर करिए, इसको इधर करिए, इससे मतलब नहीं है। ये जहां है वहीं लिखा जाएगा। पहले इतने को आप पैसिव वॉइस बनाइए। देखिए अस वहां पर, देखिए वहां पर अस जब आया इधर तो बी हो गया। अब बी के साथ आर लगता है और हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। बी आर हेल्प्ड। अब इसको हम इधर ले आएंगे बाई देम। कभी कभी बाई देम लिखा भी नहीं जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले आप छोटी छोटी चीज़ें जान जाइए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सब्जेक्ट के रूप में जो लिखी नहीं जाती हैं, अगर उनका अर्थ पूरा हो गया है तो वो मैं चीज़ें बताऊंगा। अब देखिए, आपने इतना फाइंड आउट किया, इतना फाइंड आउट किया, इसका पैसिव वॉइस बना लिया। इधर जो लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, तो अब मतलब है, जब ये पैसिव वॉइस बन गया तो अब मतलब है, अब यहाँ से लिख दीजिए इन आवर
नीड। तो ये अफर्मेटिव का मैंने आपको बता दिया है, इस पर आप थोड़ा होमवर्क करिएगा। मैं आपको कम से कम 15 या 12 सेंटेंसेस दूंगा इस वीडियो के अंत में, थोड़ा इस पर आप प्रैक्टिस करिएगा। मैं तो अभी चाहता तो 5 मिनट में आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव भी बता देता, लेकिन थोड़ा पहले इसको समझ जाइए, अच्छे से जान जाइए, उसके बाद बहुत ही शीघ्र आपका पैसिव वॉइस खत्म हो जाएगा। तो इतना मैं दे रहा हूँ आज के वीडियो में, बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं, मेरे चैनल को नहीं जानते हैं, तो मेरे चैनल का नाम है बेसिक इंग्लिश कोचिंग, उस पर जाकर वहाँ क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और सारे वीडियो शुरू से देखते जाइएगा। तो हाई स्कूल और इंटर दोनों का कोर्स आपको मैं बहुत बढ़िया ढंग से समझा दूंगा कि आप परीक्षा में हाईएस्ट नंबर लाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। शेष धन्यवाद।